आप सबों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। जितने भी हमारे क्लास 9th के विद्यार्थी हैं सबको मेरा एकदम प्यारा से भी उससे भी ज़्यादा प्यारा वाला नमस्कार। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की जो 2024-25 का आपका दिया गया है मैथ्स का। सर सब्जेक्ट कौन सा? मैथ का मॉडल पेपर जो रिलीज़ किया गया उसी मॉडल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसी के साथ कि डिस्कशन जो पॉइंट हमारा रहेगा वो क्या रहेगा कि देखिए इस बार का है एकदम मॉडल पेपर कंडीशन नंबर 2 में एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। कक्षा 9 के लिए है, गणित है, पूर्णांक 40 है और समय 1.5 घंटे की रहेगा। ये सारा इंस्ट्रक्शन हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, तो एकदम ध्यान देंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से सारे सवाल को सीखेंगे और उसे भी बेहतरीन ढंग से हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो चलिए फिर से एक बार देख लीजिए कि एकदम हाल ही का इस बार जो रिलीज हुआ है वही मॉडल पेपर है, यानी 2024 और 25 का जो आपके एग्ज़ाम के लिए आती भी आई है। पहला क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने रहा, देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या कहता है, जरा मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ से डार्क ब्लू ले लूँ, ये चलिए ले लिया। कहता है 7x² प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक सर क्या है। ठीक है, x का गुणांक पूछा है। यहाँ हमारे पास चर में दो चीज़ है, एक है हमारा x² और एक है x। क्वेश्चन किसका पूछा है? x का गुणांक। तो देखिए x के पास कौन है उस चीज़ों को नोटिस करिए। तो x हमारा यहाँ है, ये तो x² है ना, ये हमारा x है। तो x के पास गुना वाला अंक, गुणांक मतलब क्या सर? गुना वाला अंक। तो ध्यान देंगे x के पास गुणांक कौन है? वो 6 है सर। तो ऑप्शन बी इज द राइट, यानी जिसका गुणांक पूछे उसी के पास वाला लेंगे। अगला देखिए सर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन एक चर बहुपद में है। याद रखेंगे बहुपद होने के लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए सर। अब देखिए ए नंबर में कोई पावर नहीं है तो ये नंबर गलत हो गया। बी नंबर में भी सर चर पर कोई पावर नहीं है। सी नंबर में पावर है सर, बिल्कुल सी नंबर में पावर है, x² दिया हुआ है, तो यही हमारा सी नंबर क्या हो जाएगा? सही, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे सर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फटाक से देखिए। कहता है सर x² माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है, यानी जो x² प्लस 2x और ये माइनस 2x प्लस 5 दिया गया है, ये कहता है बहुपद है। वो कौन सा बहुपद है? पहला दिया हुआ रेखिक, द्विघात, त्रिघाती या इनमें से कोई नहीं। तो यार बहुपद को देखने के लिए इस बात को नोटिस करेंगे कि आखिर घात जो है ना, घात मीन्स पावर कितना का दिया गया है। ठीक है, पावर जो बहुपद है पर है हमारा वो कितना का पावर दिया गया है, इस बात को नोटिस करेंगे। तो हम देखते हैं सर जो सबसे अधिक हमारा घात रहता है वही तो पावर होता है। तो सबसे अधिक इसमें जो दिया गया है वो कितना है सर? 2 है। और जब 2 का पावर सबसे ज़्यादा होता है तो उसको द्विघात कहते हैं सर। जब सबसे बड़ा पावर 2 रहे तो द्विघात 3 रहे तो त्रिघात। तो सबसे बड़ा पावर 3 नंबर में क्या है? 2 है सर, सबसे बड़ा पावर 2। तो इसलिए ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? द्विघात। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला देखिए सर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। अब ये आप लोग ना कर दीजिएगा कि 99 में 98 घटा दिए, ये हो गया एक आंसर, ये गलत हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा? गलत। अब हम लोग देखते हैं सर पहला सवाल जो हमारा है ये एक फार्मूला पर बेस्ड है सर। वो फार्मूला आप लोग सब जान रहे होंगे। फार्मूला होता है सर कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस फार्मूला पर आप लोग बैठा के बनाएंगे सर। तो चलिए इस पर हम बैठाते हैं। ए के जगह कितना है? 99 प्लस बी की जगह कितना है? 98 और इंटू फिर से वही होगा 99 माइनस 98। तो सर देखिए इसको जब प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया? 187 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 187 या 97? ध्यान से सर 97 होगा। क्या कि देख लीजिए यहाँ पर कि हमारा 9 8 17 का 7 और 9 9 18 और 1 19। ठीक है, तो मैनुअली 19 का कि a² a प्लस 20। अब उसके बाद जो हमारा सर दिया हुआ है कंडीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग सर हमारा यहाँ से हो गया कितना? ज़रा देखिए आप लोग भी
कि यहाँ से सर आपका ऐड करके हो गया कम्प्लीटली 197, और यहाँ जब ब्रैकेट हटता है सर गुना आता है, और 99 में 98 जब घट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 से इसको गुना करेंगे कितना बचेगा? 197। यही हमारा सही, यानी हमारा सर कौन सा ऑप्शन A B C D इधर गायब हो गया, 207 है सर। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या? 197, यानी 99 का स्क्वायर माइनस 98 का क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला याद रखेंगे सर, कोई भी इसी पर बनेगा इस तरह का सवाल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। अगला देखिए सर हमारा क्या कहता है कि सर बिंदु 1 ये इतना है सर 1 2, बिंदु -2 -3, फिर अगला है आपका क्या चीज कि 2 और -3 सर। ये कहता है स्थित है कहाँ पर? प्रथम चतुर्थांश, और दूसरा है हमारा एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, या तीसरा सर तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ। तो हमें सर तो इसे देख के ही लग रहा है कि बी नंबर सही होगा सर। चलिए हम पहले आंसर ही क्लिक कर देते हैं, फिर आप लोग को समझा देते हैं कि बी इज़ द राइट। क्योंकि सर चतुर्थांश ये हमारा होता है कि मान लीजिए इस प्रकार का चतुर्थांश रहता है, थोड़ा सीधा करते हैं सर, कि ये रहा हमारा चतुर्थांश, ये हमारा होता है प्लस प्लस, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है सर माइनस प्लस, ये हो जाता है माइनस माइनस, और ये हो जाता है प्लस माइनस। तो पहला सर देखिए प्लस प्लस वाला है, +1 +2, तो ये किसका हो गया? पहला चतुर्थांश का, याद रखेंगे ये पहला होता है। चलिए इसे मैं थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। रेड से पहले ही प्लस प्लस वाला था, ठीक, अब ग्रीन से लिख देता हूँ। ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, किधर भाग गए? हाँ ये तो हिल ही जा रहा है बार बार। ये पहला, ये द्वितीय, ये हो जाता है तृतीय, ये हो जाता है चतुर्थ। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारा है प्लस प्लस वाला हो गया पहला, माइनस माइनस वाला कौन है सर? ये है 3, तो ये हो गया सर तृतीय चतुर्थांश का, ये किसका हो गया? तृतीय। और ये हो गया सर 2 और -3, यानी पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस ही 4 का हो गया सर। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि पहला, तीसरा और चौथा 4 घर से ये आया हुआ है सर, तो किसी एक में तो इसे डाल नहीं सकते हैं। इस वजह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि ये एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यानी अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर कहता सर एक्स अक्ष से बिंदु इतना इतना की दूरी, याद रखेंगे सर एक्स अक्ष से जब दूरी को पूछे ना तो वाई वाला देखेंगे सर। जब एक्स अक्ष का दूरी पूछे तो किसको देखेंगे? वाई वाले को देखेंगे, और वाई वाला का जो दूरी जब पूछे तो एक्स अक्ष को देखेंगे। यानी ऐसे भी तो देख लीजिए ना, आप लोग को यहाँ समझा देते हैं सर। इस तरह होता है, यहाँ मान लीजिए 1 है 2 3 4 5 6 जो भी है सर, इधर 1 2 3 4 5 है। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें 1 2 3 दिया हुआ है। अब पूछा एक्स अक्ष से दूरी वाई में +5 तक, तो चलिए इसे ले लिए हम लोग +5 तक, 5 4 3 2 1 सर, इतना दिया हुआ है। पूछा एक्स अक्ष से बिंदु 5 की दूरी हमें बताना है सर। तो बिंदु 5 की जो दूरी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? फट से बताइए। ये -3 + 5 का, तो 5। जब भी एक्स का पूछे तो किसे बताएंगे? वाई का। काहे कि सर देखिए एक्स यहाँ पर हमारा है, ये वाला पूरा एक्स अक्ष है। अब ये कितने दूरी पर सर जाना है हमको? तो वाई जाने के लिए सर यहाँ तक हमें आना होगा, तो यही तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी हो गई। इसकी क्या हो गई? दूरी, ये वाली बात सर। तो ये कहाँ 5 जाने के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये बीच वाला जो गैप हमें दिख रहा है सर, यही गैप इसकी दूरी होता है, और वो गैप कितने की है? 5 की सर। कितने की? 5 की थी यार। नहीं तो शॉर्ट में याद रखेंगे कि जो हमारा सर पूछेगा एक्स का तो लेंगे वाई का। अब सर वाई कैसे लिए थे आप लोग याद रखे होंगे सर, कि निर्देशांक में पहला होता है एक्स का, दूसरा होता है वाई का। और ये जब पूछा है एक्स का तो एक्स छोड़ देंगे और ले लेंगे वाई का। जब यहाँ पूछ दे वाई का तो वाई छोड़ देंगे, ले लेंगे एक्स वाला। तो हो गया 5 हमारा आंसर। 7वां नंबर देखिए सर, कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है सर, यानी रेखा पर कोई भी बिंदु किस प्रकार का होता है? तो फटाक से बताइए। जरूरी नहीं कि सर वो 0 में ही होगा, रेखा पर की बात कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी के, यानी कुछ ना कुछ उसका मान सर जरूर रहेगा तभी रेखा पर आएगा। अगला सर कहता है समीकरण x + 2y = 6 का हल होगा सर, यानी इसका हल पूछा है।
तो ऐसे शॉर्ट में बनाने के लिए सर सारे वैल्यू को एक बार रख के देख लीजिए। अगर हमारे पास यहाँ सर क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रखे, यहाँ भी 2 रखे, 2 दूनी 4 8 2 6, यानी ये नंबर भी हमारा सही हो गया सर। अब अगला भी पुट करके देख लीजिए आप सर। अगला क्या है 0 3, तो यहाँ 0 रख देंगे सर, यहाँ 0, यहाँ 3, क्या कि पहला x होता है, याद रखना, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। तो x की जगह 0 रखे, y की जगह 3, 3 दूनी 6 और 0 जोड़ेंगे तो हमारा ये भी सही हुआ। चलिए अगला रख के देखते हैं सर, यानी 2 को अभी तक सही हो चुका है। तीसरा सर x की जगह 6 और y की जगह कितना दिया हुआ है आपका, y की जगह x की जगह 6 और y की जगह 0, तो 0 से 2 को गुना करेंगे 0 हो गया और 6 तो बराबर 6, यानी ये भी हमारा सही है। तो सारा सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए सर कितना नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर सर मैनुअली देखेंगे हम लोग कि ये 9 नंबर सर कहता 2 समांतर रेखा की ढलाने होती है सर। जो 2 समांतर रेखा है उसकी ढलाने क्या होती है, फटाक से बताएंगे सर। तो सर समांतर रेखा की ढलाने जो होगी वो तो समान ही होगी ना, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए इज द राइट। अगला सर देखिए 10 नंबर कि जिस आयत की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, याद रखेंगे सर, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है वे क्या कहलाती है, तो वो वर्ग सर, वो क्या, वर्ग, ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए सर 11वां नंबर, वह कौन जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है सर। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाती है, तो फट से बता दीजिए सर। 11 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण या अधिक कोण, तो वो हो जाएगा सर सही आंसर ऑप्शन बी, प्रतिवर्ती कोण। अगला देखिए सर 12वां नंबर, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। ये नॉर्मली सर संपूरक कोण का जब भी आधा पूछे तो एकदम आंख मूंद के आंसर मारेंगे ऑप्शन सी, यानी 60 डिग्री। और नहीं तो सर ऐसे आप लोग बना सकते हैं इसको मैनुअली। देखिए इस जगह पर बताते हैं, ये तो 13वां नंबर भी कट गया, चलिए बाद में मिटा देंगे सर। क्या कहता है ना कि जब भी संपूरक कोण का आधा निकालना है तो 180 माइनस एक्स होता है सर, 180 माइनस एक्स घटाना है, लेकिन एक्स में उस वैल्यू को घटाना है, आपको याद रखेंगे कि एक्स में उसी वैल्यू को घटाना है जिसका फिर आधा उतना ही रहे। तो जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन हमारा 90 है, अगर यहाँ हम 90 घटा दे रहे हैं सर, 90 इसमें से घटा दिए तो हमारे पास कितना बच गया 90। क्या 90 का आधा 90 होगा, जो भी बचा है उसका आधा सर 90 होगा, नहीं होगा, तो हमारा नहीं होगा सर। दूसरा 180, ये तो और नहीं होगा। लेकिन सर अगर हम 60 को देखें तो 60 हमारा हो सकता है सर, कैसे, तो देख लीजिए सर कि इसमें घटा दिए कितना 60, जैसे ही 60 इसमें घटा दिए बच गया 120, और 120 का आधा करने बोला है तो फिर से हमारे पास क्या मिल जाएगा सर 60, 120 का आधा बोला है तो क्या मिल जाएगा हमें 60, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर कितना, 2 सर्वांगसम आकृति होते हैं, फट से बता दीजिए 13 नंबर का आंसर कि 2 सर्वांगसम आकृति जो होता है वो क्या होगा, समान होगा, असमान होगा, समानुपाती होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 13 का सही आंसर हमारा हो जाएगा कि जब भी बात करें किसका, सर्वांगसम का, तो सर्वांगसम उसे कहते हैं जिसका सारा अंग सर वो कौन हो, भुजा हो, सब समान होता है। तो 13 का सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए 14वां नंबर की ओर सर। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है तब पी आर के बराबर क्या होगा। बड़ा दिमाग लगाने वाली सवाल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। पूछा किसको, पी आर, तो देखिए पी यहाँ है, आर यहाँ पर है, तो उसी प्रकार से ए और बी में भी आप उठा लीजिए। शुरू वाला तो यहाँ से ए उठा लीजिए, यहाँ से बी वाला, क्या कि इसमें भी आपका बीच में छोड़ दिया है तो इसमें भी हम लोग क्या कर दिए, बीच वाला छोड़ दिए। तो यहाँ पी आर लिया, यहाँ हम लोग ए सी ले लेंगे, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही। 14 का ए नंबर क्या हो गया, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां की ओर। और क्या कह रहा है सर 15वां नंबर क्वेश्चन, उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है सर यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, याद रखेंगे कोई भी चतुर्भुज हो उसके सभी कोणों का जो योग होता है ना
वो 360 डिग्री है सर, होता है, याद रखेंगे कितना होता है 360 डिग्री। और यहाँ चार कोनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी चारों कोनों का योग यहाँ दे दिया है 360, और चारों कोनों का अनुपात दिया हुआ है इतना। तो चारों कोनों को जोड़िए सर, जोड़ के कितना होता है 3 1 4 8 6 10 5 15, तो 15 इसका रेशियो हो गया। लेकिन 15 का जो रेशियो हुआ ना, उस रेशियो का वैल्यू सर कितना दिया हुआ है, उस रेशियो का वैल्यू कितना होता है 360। तो अब देखिए 15 का मान 360 है, तो एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक का निकालिए, बाद बाकी सब निकल जाएगा। तो एक का वैल्यू के लिए 360 को हम लोग भाग देंगे किससे, 15 से, तो ये आराम से आपका 24 बार में कट जाएगा। तो 24 डिग्री। अब आप ही लोग बताइए सबसे क्या पूछा था, सबसे छोटा। तो इन चारों में सबसे छोटा कौन है, 3 है, 1 है, 6 है, 5 है। तो सर कितना, एक यार, एक का तो वैल्यू निकलिए गया सर, कितना एक का निकाले हम लोग 24 डिग्री। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर सर पूछता 3 का तो 3 से गुना कर देते 24 को, पूछता सबसे बड़ा तो 6 से गुना कर देते 24 को। राइट, समझ गए साहब आप लोग। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, कि यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी बराबर 125 डिग्री, तो क्या कह रहा है सर, कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज सर पहले समझिए आप लोग किस प्रकार का होता है। समांतर चतुर्भुज मैनुअली आप लोग देखे होंगे सर, ऐसे रहता है, इस प्रकार से। और ऐसे चतुर्भुज में सर कि आस यानी जो संगत कोण होता है ना, वो दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो चलिए नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। तो इनमें क्या बोला है, कोण डी जो है 125 डिग्री है, ये वाला दे दिया है 125 डिग्री। और पूछा है कौन सा, कि ये डी दे दिया है 125, नहीं थोड़ा उल्टा लिख दिए, इसको मिटा देते हैं सर, वो ए है, ये वाला जो कौन है हमारा, ये क्या है, ये है। और बी सी डी ये है, ये वाला देखिए सर कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है। और इसके सामने समक्ष पूछा है सर कौन सा, कौन ए बराबर, यही पूछा है, ए बराबर वाट। तो याद रखेंगे ये दोनों सर एक तरफ के एक ही रेखा पर बना हुआ संगत कोण है, और संगत कोण का वैल्यू ऑलवेज होता है 180 डिग्री। तो जब ये 125 डिग्री है, तो कौन ये कितना हो जाएगा हमारा, फट से बता देंगे आप लोग सर, कौन ये हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। यानी 55 और 125 दोनों मिला के कितना हो गया 180। और दोनों सर एक ही रेखा पर बना हुआ कौन है, तो इसे संगत कौन बोलेंगे, आसन कौन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आसन कौन का भी मान 180 डिग्री होता है। 17वां नंबर सर, कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी दो समांतर चतुर्भुज है सर, ठीक है, कितना है, दो समांतर चतुर्भुज है, और उनके आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, और उनके आधार पर जो है एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों का कुछ नहीं सर, दोनों सेम हो जाएगा, यानी जितना बड़ा पहला उतना बड़ा दूसरा सर, दोनों सेम टू सेम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बता दीजिए बी, यानी 1:1। अगला देखिए सर कौन सा, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि वृत्तखंड एक चाप तथा खाली जगह के बीच का भाग होता है सर। यानी वृत्तखंड जो कहते हैं वो किसका, एक चाप और जीवा के बीच का भाग होता है, याद रखेंगे सर। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए 19वां नंबर क्या कहता है सर, कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई, वृत्त के एक जीवा की लंबाई सर कितनी दी हुई है, फट से बताइए आप लोग। वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 cm है, तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 cm हो, तो इस जीवा के केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। सवाल थोड़ा टफ है, लेकिन आसानी से हम आप लोगों को समझाएंगे। जब भी सर हमें दो चीज़ दे दे, कि लंबाई दे दे सर किसकी, जीवा की, और दूसरा सर त्रिज्या भी दे दे, और डिस्टेंस पूछ ले, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला, डी बराबर होता है रूटेंडर आर स्क्वायर सर, रूटेंडर आर स्क्वायर माइनस एल बटे 2 का स्क्वायर, रूटेंडर आर स्क्वायर बराबर एल बटे 2 का स्क्वायर। तो चलिए इस पर बैठाते हैं, क्या कह रहा है हमें। सबसे पहले आर देखिए सर कितना दिया हुआ, त्रिज्या 5, तो यहाँ लिख दिए 5 का स्क्वायर, फिर माइनस क्या कहा है, थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में ज़्यादा आ जाए। चलिए मैंने पेन कर दिया चेंज, ठीक है। तो ये हमारा सर डी में देखिए रूट में किसका वैल्यू दिया हुआ है, आर, आर यहाँ है त्रिज्या हमारा कितना 5,
तो 5 का आर स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कर दिए सर। फिर माइनस L/2, तो लंबाई L4 लेंथ होता है, लंबाई किसकी, जीवा की, कितना दिया हुआ, 8/2 का स्क्वायर सर। अब यहाँ बताते हैं हम, देखिए रूटेंडर जो हमारा है सर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, माइनस 8 और 2 को सर भाग देंगे तो ये कितना होगा, कट के हमारा, आप लोग जान रहे हैं सर, ये कितना हो जाएगा, 4, कट के 4 आएगा ना, कि 2 से 8 को कटाएंगे तो हो गया हमारा कितना, 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 16 हो गया सर। अब यहाँ देखिए रूटेंडर 25 में से 16 घटाएंगे कितना बच्चा, 9 बच्चा, और 9 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 देख लीजिए सर, जो हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फट से आप लोग बता दीजिए सर। ए नंबर होगा कि बी नंबर होगा कि सी नंबर होगा। तो 3 हमारा कहाँ है सर, ऑप्शन ए इज द राइट। अब आगे बढ़ते हैं सर हम लोग कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। 20वां नंबर सवाल देखिए, और इसी के साथ हम लोग आधा प्रश्न सर कंप्लीट कर लिए। कहता अर्धवृत्त का कौन खाली जगह होता है सर, अर्धवृत्त का कौन क्या होता है, फट से बता दीजिए, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या पूर्ण कोण, तो समकोण याद रखेंगे। अर्धवृत्त का कौन क्या होता है सर, समकोण होता है। तो इसी के साथ हम लोग आधा क्वेश्चन यानी 20 प्रश्न कर लिए हैं, 20 अभी और बाकी है सर। लेकिन इसके पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए सर कि यहाँ तक का सवाल सारा समझ में आया कि नहीं, या नहीं आया तो कौन सा सवाल समझ में नहीं आया उसे मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए सर, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए 21वां नंबर हम लोग देखते हैं सर। अब क्या कहता है 21वां नंबर, कि यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है, तो सर याद रखेंगे, तो a+b इतना, b a-b ग्रेटर देन सी, ये दिया हुआ। हम एक चीज़ आपको बताते हैं सर, याद रखेंगे त्रिभुज का एक नियम होता है कि हमेशा 2 भुजाओं का योग जो है ना, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है सर, ऑलवेज ऑलवेज 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। चाहे आप a+b ग्रेटर देन सी बोलिए, या आप a+c ग्रेटर देन b बोलिए, या आप c+b ग्रेटर देन ए बोलिए, ये तीनों सही होगा सर। ये तीनों क्या होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, और ये भी सही होगा। हमारे ऑप्शन में कौन वाला दिया है देख लीजिए सर। तो सर किसका पहला ही ऑप्शन तो सही है, a+b ग्रेटर देन सी। अब चलिए सर 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन का समद्विभाजक सर क्या होता है, कि कौन का समद्विभाजक कौन होता है, कि कौन को 2 भागों में बांटता है या कौन को 2 बराबर भागों में बांटता है। सर बी इज द राइट। कौन का समद्विभाजक क्या था, सम मने बराबर, और सर ए नंबर में बराबर नहीं था। सम मतलब क्या होता है, बराबर, बराबर भागों में जब कौन को बांटता है उसी को हम लोग कौन समद्विभाजक कहते हैं। 23वां नंबर सवाल देखिए, कहता है 10 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सर याद रखेंगे, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप समबाहु त्रिभुज का सर परिमाप फट से बता दीजिए, 3 गुने भुजा होता है। क्या होता है, 3 गुने भुजा। तो सर हमारा 3 गुना सर भुजा कितना दिया हुआ है, 10 cm, कितना हो गया सर, बराबर 30 cm। 30 cm देख लीजिए ऑप्शन किस ऑप्शन में सही आंसर है, तो 23 का ऑप्शन बी इज द राइट। अगला देखिए सर 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है 24 नंबर, हीरोन का सूत्र में एस का अर्थ क्या है सर। तो याद रखेंगे एस का अर्थ होता है सर सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का हिंदी होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कहाँ है सर, ऑप्शन सी में, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। अगला देखिए 25वां नंबर, कहता एक घन का किनारा 10 cm है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर सिंपल सा है, भुजा आपका ए दिया हुआ है कितना, 10 cm। अब हमें पूछा है सर किसका, घन का पार्श्व मतलब होता है सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर जो हमारा हो जाएगा सर, वो भी कौन सा, वक्र। तो 4a² सर क्या हो जाएगा, 4a²। तो जरा देखिए 4 का 4 हो गया, गुना ए हमारा कितना दिया हुआ है सर, 10 का स्क्वायर। तो हमारा हो गया सर कितना, 4 गुने 10 दाई 100, इसको सर गुना कर देंगे तो 400 cm² सर किस में दिया हुआ है। तो 25 का सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन
सी इज़ द राइट। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से मैं फिर एक सवाल आज करता हूँ सर, ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या चीज़? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो आप लोग सर घन का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे सर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वाट सर, ये हमें आप लोग बताएंगे। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब कोई बताएंगे कि ये क्या होगा सर। अगला देखिए 25वां नंबर सवाल क्या कहता है कि वर्ग अंतराल इतना और इतना का वर्ग चिन्ह क्या होता है सर? फटाक से बताएंगे सब कोई, क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा? सर वर्ग चिन्ह मतलब ये नहीं होता दोनों का सर घटा देना। सर वर्ग चिन्ह का एक फॉर्मूला आप लोग को देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से पहले इधर बॉर्डर बना दिए। इस सवाल का यहाँ होगा वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस बी बाय 2। तो ज़रा ध्यान देंगे, ए कितना है 110 प्लस बी कितना है 120 बटे 2। तो हमारा हो गया टोटल 100 नहीं 110 नहीं है, यहाँ देखिए हम गलत कर दिए सर, ये 100। चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ। ए दिया हुआ कितना 100 है सर, पक्का पक्की 100 प्लस बी कितना है 120 बटे सर 2। यहाँ बटे लिखना है, छोड़िएगा नहीं, यहाँ ए प्लस बी बाय 2 होता है। तो अब देखिए सर फटाक से इसको कितना हो गया, ये जोड़े तो 120 बटे 100 नहीं 200, 100 220 हमारा हो गया सर। तो ये हो गया 220 बटे 2। तो 220 को जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो कट के कितना आएगा 110। ज़रा देखिए सर किस ऑप्शन में 110 है? ऑप्शन बी इज़ द राइट। ऑप्शन बी इज़ द क्या हो गया राइट सर। अगला देखिए, अगर सर बोलता है इसी में वर्ग विस्तार निकालने के लिए तो आराम से सर दोनों को घटा देते तो 20 हो जाता है। वर्ग विस्तार बोले तो दोनों को घटा देंगे, वर्ग चिन्ह बोले तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो वर्ग चिन्ह बोला था इसलिए हम लोग निकाले। अगला देखिए सर क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 27। 27वां नंबर सर क्वेश्चन कहता है हमारा कि 2 3 4 इतना इतना का माध्य सर क्या होगा? सर माध्य बहुत सिंपल होता है। माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला आप लोग बताइए, सट से बता दीजिए सर। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, यानी सर हम लोग बोल सकते हैं इसको सिग्मा एक्स, जितना दिया हुआ है सर, सिग्मा मतलब योग होता है, बटे सर टोटल नंबर यानी एन। तो सर यहाँ फटाक से बैठा दीजिए आप लोग कि सर कितना हो गया 2 और 3 5 4 9 और 5 14, जीरो का 14 ही हो गया सर, 14 और 1 15, 3 18, 3 21, 3 24 और 3 27 सर। कितना हमें फील बताया जा रहा है 27, ठीक है। अब यहाँ से देख लेंगे, एक बार रिपीट मार लीजिए, 4 3 7 7 और 6 13 1 14 5 19 19 सर 4 23 5 28 हो रहा है सर। कैसे जोड़ने में हम लोग मिस्टेक किए क्या? एक बार देखिए बढ़िया से, जोड़ के 28 आ रहा है सर। कितना आ रहा है 28। तो यहाँ आराम से हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे 28, और उसके बाद सर n बटे n जो है, n मतलब होता है टोटल संख्या। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से इसको भाग देंगे सर, बराबर कितना आ जाएगा 2.8। तो यही हमारा हो गया सर आंसर सही। अब आप लोग देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी किस में दिया हुआ है 2.8, सी में है 2.4, डी में सर, तो ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखिए सर 28वां नंबर कहता आंकड़ों 4 6 8 9 11 का माध्यक क्या होगा? सर माध्यक मतलब सभी संख्याओं को पहले आरोही क्रम में कर लीजिए और बीच वाले को निकाल लीजिए। तो हमको तो देख के लग रहा है कि ये आरोही क्रम में ही है, आरोही या अवरोही जिसमें करने का मन हो सर उसमें। 4 के बाद 6 6 के बाद 8 के बाद 9 सर, एकदम आराम से सर आरोही क्रम में है। अब इसमें देख लीजिए बीच में कौन है उसको देखिए। तो देखिए इधर से 2 गो, इधर से 2 गो, बीच में बेचारा कौन बच गया? तो बीच में ऑप्शन 8। तो यही हमारा हो गया माध्यक, यही क्या हो गया। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर क्या कहता है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? अब हमें बताइए जो घटना संभव ही नहीं है, जिसका कोई चांस ही नहीं है, तो उसका क्या घटना हो सकती है सर? 0। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4। क्यों? क्योंकि एक बार उछालने से संभावना हमें देख लीजिए ज़रा सा कि जब पहला बार उछालेंगे तो उसमें संभावना हो सकता है हेड और टेल का, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। और जब फिर दूसरी बार समझाएंगे
तो हो सकता है इस बार पहले टेल आ जाए, फिर सर हेड आ सकता है। तो इस कंडीशन में कितना हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 4 घटना सर हमारे सामने आ सकती है। अगला देखेंगे सर हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार मतलब सर जिसे भाग देने से, वर्गमूल निकालने से, यानी किसी भी परिस्थिति में उसका दशमलव अनंत तक जानी नहीं चाहिए सर। तो वैसे कौन सा हमारे सामने है, तो वैसे संख्या को डायरेक्ट पकड़ने के लिए हर में 5 या 2 का सर रिस्पेक्ट ढूंढना है, या तो 5 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो सर इसके हर में देखिए 11 है, तो ये पक्का आसान होगा। इसके हर में 25 है तो इसका चांस है। इसके हर में 13 है तो ये भी आसान होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही। इसको अगर आप लोग भाग देते हैं तो देखिए दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। क्या आराम से इसको कटा दीजिए, 9 बट्टे कितना दिया हुआ 25, तो यहाँ कि 25 से जब इसको भाग देंगे तो दशमलव आएगा, उसके बदले 0 हुआ। 3 बार में 75 कट जाएगा, बच गया कितना 15, फिर पॉइंट के बदले 0 आया 150, 36 बार में सर खत्म हो जा रहा है। तो यहीं पर ये स्टॉप हो गया, आगे अब बढ़ेगा ही नहीं। तो दशमलव क्या हो गया, शांत हो गया, यानी 2 ही अंक में स्थिर हो गया सर। तो आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या कितने 32 की ओर, और 32 कहता बहुपद इतना इतना का शून्यंक क्या होगा सर, कि 3x - 2 का शून्यक। तो आराम से इसका शून्यक यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि 3x - 2, शून्यक निकालने के लिए इसको 0 से कंपैरिजन करेंगे, कितना से 0 से। तो हमारा हो गया 3x बराबर 2। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा कि ये -2 था, उधर भेजे +2 हो गया। x बराबर हमारा हो गया 2/3। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, x का शून्यंक 2/3। और 2/3 कौन से ऑप्शन में है, फटाक से बोलिए। ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो सी में ही तो सर ये है हमारा 2/3, और उतना ही आया था सर। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, फट से आप लोग इतना इतना का गुणनखंड, ये थोड़ा सा तोड़ने वाली सवाल है। आराम से आप लोग सर तोड़िए, पहले थोड़ा सा समय देते हैं, फट से तोड़िए। तो चलिए फटाक से इसको हम लोग तोड़ते हैं। क्या कहता है कि 6x² + 5x - 6। तो आराम से सर इजीली हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। क्या कहता है कि 6x² लिख दिए सर, -5, ये +5x है, उसको ऐसी संख्या में तोड़ना जो ये फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो ये हमारा -36x² आ रहा है सर, लेकिन जोड़ने घटाने पर 5x आना चाहिए। तो आराम से इसको हम लोग 9x - 5x में सर तोड़ देंगे, और माइनस फिर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से सर हम लोग कॉमन कर लीजिए। इस घर से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, 3 और x निकल रहा है। तो आराम से यहाँ बच गया हमारा 2x + 3। और अगला में देख लीजिए सर, पहले माइनस कॉमन होगा, उसके बाद हमारा कि 4x, यहाँ 4x होएगा। सोचे कि कॉमन क्यों नहीं आ रहा है सर इस जगह पर, कि फट से इसको तोड़ते हैं। ये हो गया -4x, कि -4x का, कि यहाँ सर हमें 5 चाहिए बीच में, तो 9x में से क्या घटाएं कि 5 मिलना चाहिए सर। अब यहाँ से सर कॉमन लीजिए आप लोग फटाफट तेज़ी से। तो ये कॉमन निकलेगा 3x, तो यहाँ बच गया कितना 2x + 3। और यहाँ माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से फिर 2 भी निकल रहा है दोनों घर से सर, तो 2 निकल गया। तो क्या बच गया हमारे पास 2x + 3। अब यहाँ देखिए कि दोनों घर में सेम चीज़ आ गया सर, तो एक घर वाले ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं बाहर वाला। तो चलिए घर वाला ले लिए 2x + 3, एक बाहर वाला ले लीजिए, क्या हो जाएगा 3x - 2। तो अब आप लोग देख लीजिए कि ये दोनों सीक्वेंस किस में मिल गया सर, कौन से ऑप्शन में ये दोनों है। तो ये दोनों सर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट। आगे बढ़ते हैं सर। 34वां नंबर क्या कहता है कि निर्देशांक इतना इतना का भुज कौन है। सर भुज हम लोग किसको कहते हैं, एक्स अक्ष को। और एक्स अक्ष का जो वैल्यू होता है वो कौन वाला होता है, तो याद रखेंगे सर शुरू वाला x बाद वाला y। तो भुज का वैल्यू क्या हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन ए, यानी -2 इज द राइट। अगला सर कहता है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण इतना इतना पर स्थित है तो ए का मान क्या। कुछ नहीं करना सर, 3, 4 में सबसे पहले आप लोग देखिए x का पहले वाला वैल्यू होता है, पहले वाला x है, बाद वाला y का वैल्यू बाद वाला y है। अब यहाँ बैठा दीजिए सर 3
वाई की जगह किसे बिठाएंगे 4, तो हो गया गुना 4 बराबर सर ए की जगह ए छोड़ दिए, एक्स की जगह कितना 3 है, तो सर गुना लिख देंगे उसे 3, गुना क्या लिख देंगे 3, तो लिख दिए गुना 3 प्लस 7। अब इसको डील कीजिए, ये हो गया 12 बराबर 3a प्लस 7 हो गया। अब यहाँ से सर हम लोग ये वाले को अलग रख लेंगे, इसको अलग, तो ये हमारा हो गया 12 माइनस 7 बराबर 3a। यहाँ से बच गया सर कितना कि 5 बराबर 3a। अब a निकाल लेंगे तो गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो a बराबर हमारा हो गया 5/3। तो देख लीजिए सर किस ऑप्शन में a का वैल्यू 5/3 है, तो 35 का क्या हो जाएगा सर ऑप्शन सी सही सर। अगला देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 55 डिग्री का पूरक कौन है। पूरक कौन जब बोले सर तो जितना मान दिया रहे उसे सर घटा देंगे, ठीक है। पूरक कौन बराबर हम लोग कुछ नहीं करेंगे सर, इजीली क्या करेंगे कि 90 में से सर उसे घटा देंगे एक्स का वैल्यू। 90 सर हमारा हो गया और एक्स कितना दिया हुआ 55, तो इसे घटा देंगे सर, कितना बच जाएगा हमारा 35 डिग्री सर, कितना बच जाएगा 35। तो देख लीजिए 35 डिग्री कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन ए बी सी डी किस में, तो 36 का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी 35 डिग्री सर। 37वां नंबर सर देखते हैं क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है, कौन बी बराबर 70 डिग्री है, तो कौन ए का वैल्यू पूछा है। यानी एक त्रिभुज है, जरा बताते हैं, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले ये वाला मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूरा कौन वाला इसी जगह पर ये वाला सवाल डील करते हैं। क्या कहता है कि एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी है। चलिए त्रिभुज हम लोग ले लिए कि ये हमारा समकोण त्रिभुज ही ले लेते हैं। इसमें क्या कह दिया कि ए बी बराबर बी सी है। चलिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये वाला और ये वाला भुजा का बात वो बराबर कर रहा है सर। तो जैसे यार इनमें से किसका वैल्यू बी का दे दिया, ये 70 डिग्री है, ये क्या है 70 डिग्री। तो याद रखेंगे एक चीज़ कि बराबर भुजा जिस पर गिरता है ना, जिस आधार पर बराबर भुजाएं गिरता है उसका कोण भी बराबर होता है सर, उसका कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो अब हमारे त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से एगो तो 70 डिग्री हो गया सर, तो 70 उससे माइनस कर देंगे, हमारे पास 110 डिग्री बचा है। उसके लिए दो गो कोण बचा है जिसका बराबर बराबर हिस्सा है, तो 110 का सर जब दो भागों में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री सर। तो दोनों कोण जो हमारा बच जाएगा ए और सी कितने डिग्री करके हो जाएगा सर, आराम से बता दीजिए अब आप लोग, 55 डिग्री करके, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। अगला सर देखिए 38वां नंबर क्या कहता है कि एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और फिर 75 डिग्री दिया हुआ, तो इसका चौथा कोण क्या होगा। याद रखेंगे सर कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोण का वैल्यू 360 डिग्री होता है सर, कोई भी चतुर्भुज हो, और तीन गो उसमें से दे दिया है सर, कितना 75 दे दिया है, 90 दे दिया है और फिर 75 दे दिया है, तो 75 75 150 200 240 हो गया सर, कितना हो गया 240 डिग्री तो हो गया सर ये तीन को मिला करके। अब टोटल होना चाहिए सर 360, तो आराम से जब इसको माइनस करेंगे तो चौथा कोण हमारा क्या मिल जाएगा, फट से बता दीजिए 120। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला सर देखिए कहता है आंकड़े इतना 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 में से 5 की बारंबारता। सर बारंबारता मतलब जो बार बार आता, तो फटाक से देखिए सर कौन हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा तो देखने में लग रहा है सर कि 5 की पूछा है ना, ये तो स्पष्ट कर दिया 5 की बारंबारता। देखिए 5 कितना बार आया है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो सर ऑप्शन ए इज़ द राइट 7। और ये रहा आप लोगों का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ सर मैथ का प्रैक्टिस आज आप लोग का ख़त्म, थोड़ा ज़्यादा समय लगा लेकिन विशेष डील करने की कोशिश किए। अब आप लोग सर बताएंगे कि इस 40 सवाल में से कितना सवाल जानते थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर, और कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर अपना रिएक्शन देंगे वीडियो को लाइक करके। कहता एक सिक्के को 100 बार उछाला गया, कितना बार 100 बार उछालने पर पट जो है 60 बार आया, पट कितना बार आया है सर 60 बार, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगी सर, आप ही लोग बताइए।
कि 60 बार तो सर पट आ गया, पट आ गया कितना बार, 60 बार। तो चित सर कितना बार आया होगा, फट से बता दीजिए कि चित आने की जो प्रायिकता है कितना बार, 40 बार आ सकता है ना, कि 100 बार फेंका है। और 100 बार में से सर हेड आ गया कितना बार, 60 बार आ गया। तो सर टेल जो है आराम से कितना बार, 40 बार आया होगा। तो प्रायिकता कितना है सर, कुल घटना प्रायिकता जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, कि आने की संभावना, ठीक है, संभावना बटे कुल घटना, कुल घटना। तो संभावना आने की कितना है 40, और कुल घटना कितना दिया हुआ था 100 बार, तो 40 बट्टे 100, यानी सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 40 का, वो ऑप्शन बी 40 बट्टे 100। तो चलिए सर इसी के साथ आप लोगों को फिर से एकदम हार्टली थैंक्स कि इतना देर तक आप लोगों ने समय दिया। लेकिन हमारा यही कहना है कि इनमें से कितना सवाल आप लोग पहले से जानते थे और कितना बेटर ढंग से अभी समझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अच्छा लगे तो उसका भी रिव्यू देंगे, ताकि अगला वीडियो सर फिर आप लोगों के लिए लेके आएँ। और सारे धुआंधार सवाल है जो एग्ज़ाम में आना तय है सर। तो फिर से बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार बनाइए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।